जेवर के नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दुनिया के बेस्ट एयरपोर्ट की टक्कर का बनाने के लिए हर संभव कदम उठाया जा रहा है। तैयारी है कि इस एयरपोर्ट को एशिया पैसिफिक ट्रांजिट हब के तौर पर डेवलप किया जाए। NIAL यानी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड नाम की कंपनी इसके लिए पूरी कोशिश कर रही है। नियाल वो कंपनी है जो जेवर में एयरपोर्ट बनाने और चलाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाई है। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार, नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और यमुना अथॉरिटी चारों की हिस्सेदारी है। इस कंपनी में उत्तर प्रदेश सरकार की 37.5%, नोएडा अथॉरिटी की 37.5%, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की 12.5% और यमुना अथॉरिटी की 12.5% हिस्सेदारी है। NIAL नाम की ये जॉइंट वेंचर कंपनी एयरपोर्ट के लिए YIAPL नाम की कंपनी से काम करा रही है। NIAL के CEO डॉक्टर अरुणवीर सिंह हैं। जेवर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल लेवल का बनाने के लिए हाल ही में अरुणवीर सिंह ने दुनिया के कई बड़े एयरपोर्ट्स की विजिट की है। अरुणवीर सिंह और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अधिकारी पेरिस में 15 से 17 जून तक चले वर्ल्ड एयर टर्मिनल एक्सपो में गए थे। उन्होंने बताया था कि इस एक्सपो में एयरपोर्ट से जुड़ी नई तकनीक पे प्रेजेंटेशन की गई। जेवर एयरपोर्ट में भी अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल होगा। यात्री सुविधाएं, कार्गो मैनेजमेंट और इमिग्रेशन पर खास जोर दिया जाएगा। जेवर एयरपोर्ट में लॉन्च से सीधे विमान तक पहुंचने की सुविधा भी मिल सकती है। इस पर विचार किया जा रहा है। यहाँ पर यात्रियों के सामान को रखने और पहुंचाने में नई तकनीक का इस्तेमाल होगा। इसके लिए मल्टी लेयर लगेज पार्किंग बनेगी, जिससे आपका सामान व्यवस्थित तरीके से और कम समय में पहुंच सकेगा। पेरिस के बाद NIAL के CEO नागरिक उड्डयन विभाग के अधिकारियों के साथ स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख एयरपोर्ट को भी देखने गए। वहां उन्होंने एयरपोर्ट की सुविधाओं को देखा। ज्यूरिख एयरपोर्ट पर अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। जेवर एयरपोर्ट में भी उसी तरह की तकनीक देखने को मिलेगी। फ्रैंकफर्ट, ज्यूरिख, दुबई और दोहा जैसे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट हब पर लंबी दूरी के विमान ब्रेक लेकर रुकते हैं। इस दौरान जहाज में तेल भरवाया जाता है और पैसेंजर एयरपोर्ट टर्मिनल पर ले ओवर टाइम का आनंद लेते हैं। अभी अपने देश में किसी एयरलाइंस का ट्रांजिट हब नहीं है। इस तरह के हब के तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार जेवर एयरपोर्ट को तैयार कराने की तैयारी में है। जेवर एयरपोर्ट को एशिया पैसिफिक ट्रांजिट हब के तौर पर डेवलप कराने के लिए किसी बड़ी एयरलाइंस से समझौता किया जाएगा। हब बनने के बाद उस एयरलाइंस के सभी फ्लाइट्स यहाँ से होकर गुजरेंगे, यानी विदेश के लिए सीधी फ्लाइट्स यहाँ से मिल सकेगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के CEO ने ये सुझाव डेवलपर कंपनी यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड यानी YIAPL को दिया है। सुझाव में बताया गया है कि इसके लिए किसी एयरलाइन से समझौता हो। समझौता करने वाली कंपनी अन्य एयरलाइंस को अपने साथ जोड़े। हब बनने के बाद उसकी सभी फ्लाइट्स यहाँ से होकर गुजरेंगी। मान लीजिए किसी बड़ी विदेशी एयरलाइंस इसके लिए आगे आती है तो उसकी सभी फ्लाइट्स यहाँ आएंगी। इससे यात्रियों को भी ज़्यादा फायदा मिलेगा। ट्रांजिट हब बनने से एयरपोर्ट पर ज़्यादा फ्लाइट्स का आना जाना होगा। जब फ्लाइट्स ज़्यादा आएंगी तो बिजनेस और रोजगार के मौके भी ज़्यादा उत्पन्न होंगे। यानी एशिया पैसिफिक ट्रांजिट हब बनने से अनेक फ़ायदे मिलेंगे। हवाई यात्रा को आसान बनाने के लिए सिक्योरिटी क्लियरेंस को लेकर भी विचार किया जा रहा है। भारत में अगर आप घरेलू उड़ान के लिए एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो सुरक्षा जांच करानी पड़ती है। एक डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद अगर आप फिर से दूसरी घरेलू फ्लाइट पकड़ते हैं तो फिर आपकी सुरक्षा जांच होगी, जबकि कई देशों में एक बार जांच का ही प्रावधान है। YIAPL ने NIAL के अफसरों से अनुरोध किया है कि इस पर विचार किया जाए। YIAPL का कहना है कि एक बार जांच होने से समय और स्टाफ की भी बचत होगी। NIAL के अधिकारियों ने उन्हें भरोसा दिया है कि इस बारे में सोचा जाएगा। टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने शुक्रवार को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे का काम शुरू कर दिया है। सारी मशीनरी साइट पर पहुंच गई हैं। सबसे पहले लेवलिंग का काम शुरू हुआ है। एयरपोर्ट की बाउंड्री वॉल लगभग पहले ही पूरी हो चुकी है। सितंबर 2024 में यहां से उड़ान शुरू हो जाएंगी। देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट के डेवलपमेंट का जिम्मा स्विस कंपनी को दिया गया है। स्विस कंपनी ने भारत में काम करने के लिए YIAPL के नाम की एक स्पेशल पर्पस व्हीकल कंपनी बनाई है।